नमस्कार। कथा कहानियाँ चैनल में आप सबका स्वागत है। कथा शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। दूसरा अध्याय माघ मास का। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी ने कहा, हे राजन, भगवान सूर्यदेव बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए ये समय हमारे लिए स्नान करने का है, कथा करने का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाइए और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनिए। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चला गया। राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने घर को लौट आया और महल में जाकर रानी को तपस्वी की सब कथा सुनाई। तब सूत जी ने कहा, हे गुरुदेव, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो मुझसे कहिए। तब व्यास जी कहने लगे कि हे सूत, राजा दिलीप ने रात को महल में सुख से सोकर प्रातः समय गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम किया और तपस्वी के बताए हुए प्रश्न को अति नम्रतापूर्वक पूछा कि हे गुरु जी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं का दान और विधान, यज्ञ और उनकी विधि, व्रत व उनकी क्रिया तथा भगवान विष्णु की आराधना विस्तार पूर्वक मुझको सुनाई। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। तब वशिष्ठ जी कहने लगे, राजन, तुमने दोनों लोगों के कल्याण के लिए वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतकरण को पवित्र करने के लिए माघ मास का स्नान का सुंदर प्रश्न किया है। माघ मास में स्नान का फल गाय, भूमि, तिल, वस्त्र, सोना, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चांद्रायन और ब्रह्मकूर्ज आदि व्रतों से भी अधिक फलदाता है। बैसाख तथा कार्तिक में जप, दान और तप बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में स्नान करने वाला मनुष्य राज्य और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में निष्काम भाव से भगवान के निमित्त स्नान करता है वह अनंत फल प्राप्त करता है। इससे शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति हो जाती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न नहीं खाया और माघ मास में स्नान किया। इससे उसके घर तीनों लोगों को उज्ज्वल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी सुभद्रा और अरुंधति दानशीला हुई, इंद्राणी समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं की सेवा को तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी तथा घोड़े की सवारी एवं दान करने के लिए धन भी प्राप्त होता है और अतिथियों से उसका घर सदैव भरा रहता है। उनके घरों में सदा वेदों की ध्वनि होती रहती है। वे मनुष्य धन्य हैं जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं। अन्य पुण्यों के कम हो जाने पर मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है, परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी वापस नहीं आता। इससे बढ़कर और कोई जप, तप, नियम, दान, पवित्र और पाप नाशक नहीं है। राजा ने कहा, भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को जो उपदेश सुनाया था वही मुझको सुनाइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण बड़ा भारी अकाल पड़ा। प्रजा कम होने के कारण संसार में बड़ी हलचल फैल गई। हिमालय तथा विंध्याचल के मध्य का प्रदेश निर्जन होने के कारण स्वाध्याय, जप, तप आदि सभी कार्य बंद हो गए। इससे सारा भूमंडल फल, मूल, अन्न तथा जलहीन होने से दुखी हो गया। तब विंध्याचल के नीचे बहती हुई रेवा नदी के सुंदर वृक्षों से भरे अपने आश्रम से निकलकर भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का भाग सुनहरी होने के कारण पर्वत पीताम्बरधारी श्री विष्णु भगवान के समान लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच में कहीं सफ़ेद और कहीं स्फटिक होने के कारण बहुत सुंदर लग रहा था। रात्रि के समय में पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। यह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पातकाओं से अत्यंत शोभित हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा उसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्र मनुष्य के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं तथा अनेक रत्नों से चारों ओर निकलती चमक से अग्नि ज्वाला के समान शोभ्यमान हो रहा था।
इसकी गुफाओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ रमन करती है और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब कलेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्मा का ध्यान करते हैं और कई एक रुद्राक्ष की माला हाथ में लेकर शिव की आराधना कर रहे हैं। एक ओर से मदार के पुष्पों की सुगंधी आ रही है, झरनों से साफ जल सुंदर शब्द करता हुआ बह रहा है। पर्वत के नीचे के भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। कस्तूरी वाले मृग रंग बिरंगे हिरणों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। चवरी गौ तथा नाना प्रकार के पशु भी क्रीड़ा कर रहे हैं तथा कबूतर, चकोर, पपीहा आदि अपनी मनोहर वाणी बोल रहे हैं। ये पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से शोभित हो रहा है। यहाँ पर हमेशा से देवता, यक्ष और अप्सराएं वास करती हैं।